साथियों, ज्ञान गंगा चैनल के माध्यम से आपको श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान का रसास्वादन करने का प्रयास करता हूँ। आपसे अनुरोध है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, राधे राधे। आइए श्री गीता जी के 13वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। 13वें अध्याय का रसास्वादन करते हैं। जैसा कि 12वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी ने मोहग्रस्त हुए श्री कृष्ण जी को भक्ति और योग के विषय में बताया, तो इसी श्रृंखला में आगे भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे अर्जुन, ये जो शरीर है ये क्षेत्र है, इसको एक खेत का नाम दिया है। जैसे किसान खेत के अंदर अपना बीज बोता है और जो बीज बोता है वही समय पर प्रकट होता है, उगता है। उसी प्रकार इस शरीर में संस्कार रूपी बोए हुए जो बीज हैं वो समय पर ही प्रकट होते हैं, इसलिए इसका नाम क्षेत्र रखा है, यानी खेत रखा है शरीर का नाम। और इसको जो जानता है उसको कहते हैं क्षेत्रज्ञ, यानी खेत को जानने वाला। इस नाम से उनके तत्वों को जानने वाले ज्ञानी जन कहते हैं। हे अर्जुन, तू सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात जो जीव आत्मा है, इस खेत को जानने वाला जो है वो मुझे ही जान, और क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को अर्थात जो विकार सहित प्रकृति और पुरुष का जो तत्व से जानना है उसे ज्ञान कहते हैं। ऐसा मेरा मत है, ऐसा मैं मानता हूं। वह क्षेत्र जैसा भी है और जिन विकारों वाला है, जो कमियां हैं उस खेत में और जिस कारण से वो कमी आई है, तथा वो क्षेत्रज्ञ भी जिस प्रभाव वाला है, वो सब संक्षेप में मुझसे सुन। यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का तत्व ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया है और अनेक वेद मंत्रों द्वारा भी अलग अलग बांट करके कहा गया है, तथा भली भांति निश्चय किए हुए ठीक ठीक ब्रह्मसूत्र के पदों द्वारा भी बताया गया है। 5 महाभूत यानी जिनसे शरीर बना है, अहंकार, बुद्धि और मूल प्रकृति, तथा 10 इंद्रियां, एक मन और 5 इंद्रियों के विषय। हर इंद्रिय का अलग अलग विषय है, जैसे शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ये इंद्रियों के अपने अपने विषय हैं। तथा इच्छा, द्वेष, दुख, स्थूल शरीर जो है, इस शरीर का पिंड, चेतना और धृति, इस प्रकार विकारों के साथ ये क्षेत्र संक्षेप में बताया गया है। श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, दंभाचरण का अभाव, किसी भी प्राणी को किसी प्रकार भी न सताना, क्षमा भाव, मन, वाणी आदि की सरलता, श्रद्धा भक्ति के साथ गुरु की सेवा करना, बाहर भीतर की शुद्धि रखना, अंतःकरण की स्थिरता रखना और मन इंद्रियों के साथ शरीर का निग्रह करना, वश में करना। इस लोक और परलोक के सभी भोगों में आसक्ति का अभाव और अहंकार का भी अभाव, जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और रोग आदि में दुख और दोषों का बार बार विचार करना, पुत्र, स्त्री, घर और धन आदि में आसक्ति का अभाव, ममता का न होना तथा प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में
सदा ही चित्त सम रहना। मुझ परमेश्वर के अनन्य योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति, यानी केवल एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर को ही अपना स्वामी मानते हुए, अपना मालिक मानते हुए, स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके श्रद्धा और भाव के साथ परम प्रेम से भगवान का निरंतर चिंतन करना जो है वो अव्यभिचारिणी भक्ति कहा गया है। तथा एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव, विषयासक्त मनुष्य के समुदाय में प्रेम का न रहना, अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति, यानी अध्यात्म ज्ञान किसे कहते हैं? जिस ज्ञान के द्वारा आत्म वस्तु और अनात्म वस्तु जानी जाए उस ज्ञान का नाम अध्यात्म ज्ञान है। तो अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति और तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को ही देखना, ये सब ज्ञान कहलाता है। और जो इसके विपरीत है वो अज्ञान है, ऐसा कहा जाता है। जो जानने योग्य है, जिसको जानकर के मनुष्य परम आनंद को प्राप्त होता है, उसको भली भांति बताऊंगा। वह अनादि वाला परम ब्रह्म ना सत्य ही कहा जाता है, ना असत कहा जाता है। वह सब और हाथ पैर वाला है, सब और उसकी आंखें हैं, सिर है, मुख है तथा सब और कान हैं, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। यानी आकाश जिस प्रकार वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी का कारण रूप होने से उनको व्याप्त करके स्थित है, उसी प्रकार परमात्मा भी सबका कारण रूप होने से, कारण रूप होने से संपूर्ण चराचर जगत को व्याप्त करके स्थित है। वह संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है, परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित है तथा आसक्ति रहित होने पर भी सबका ध्यान पोषण करने वाला है और निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगने वाला है। वह चराचर सब प्राणियों के बाहर भीतर परिपूर्ण है और चर अचर भी वही है। और वह सूक्ष्म होने से अविज्ञेय, यानी जिस प्रकार सूर्य की किरणों में स्थित जल जो है वो सूक्ष्म होने से साधारण मनुष्य के जानने में नहीं आता। किरणों में पानी होता है लेकिन उनको देख नहीं सकते उसको। वैसे ही सर्वव्यापी परमात्मा भी सूक्ष्म होने से साधारण मनुष्यों के जानने में नहीं आता, इसलिए उसको अविज्ञेय कहते हैं। तथा अति समीप में और दूर में भी वही स्थित है, क्योंकि परमात्मा सभी जगह परिपूर्ण है और सबका आत्मा होने से वो सबके अत्यंत पास भी है और दूर भी वही है। वह परमात्मा विभाग रहित एक रूप से आकाश के समान परिपूर्ण होने पर भी चराचर संपूर्ण प्राणियों में अलग अलग सा बटा हुआ सा प्रतीत होता है। तथा वह जानने योग्य परमात्मा विष्णु रूप से भूतों को धारण पोषण करने वाला, रुद्र रूप से संहार करने वाला तथा ब्रह्मा रूप से सबको पैदा करने वाला है। वह ब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति एवं माया से अत्यंत परे कहा जाता है। वह परमात्मा बोध स्वरूप, जानने के योग्य एवं तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य है और सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है। इस प्रकार क्षेत्र और ज्ञान और जानने योग्य परमात्मा का स्वरूप संक्षेप में बताया गया है। मेरा भक्त इसको तत्व से जान करके मेरे स्वरूप को ही प्राप्त हो जाता है। प्रकृति और पुरुष इन दोनों को ही तू अनादि जान ले और राग द्वेष आदि जो विकार हैं उनको तथा जो त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थ हैं उनको भी
प्रकृति से पैदा हुए जान। कार्य और कर्ण को पैदा करने में जो हेतु प्रकृति कही जाती है और जीवात्मा सुख दुखों के भोक्तापन में अर्थात भोगने में ही हेतु कहा जाता है। प्रकृति में स्थित ही पुरुष प्रकृति से पैदा त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है और गुणों का संग ही इस जीवात्मा के अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। यानी सतोगुण के संग से देव योनि में, रजोगुण के संग से मनुष्य योनि में और तमोगुण के संग से पशु पक्षी आदि नीच योनियों में ही जन्म होता है। इस शरीर में स्थित ये आत्मा वास्तव में परमात्मा है। वह साक्षी होने से उपद्रष्टा और यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमंता, सबका धारण पोषण करने वाला होने से भर्ता, जीव रूप से भोक्ता, ब्रह्म आदि का भी स्वामी होने से महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा, ऐसा कहा गया है। इस प्रकार पुरुष को और गुणों के साथ प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जान लेता है, यानी दृश्य मात्र देखने मात्र से ही संपूर्ण जगत का माया का कार्य होने से ये क्षण भंगुर, नाशवान, जड़ और अनित्य है तथा ये जो जीवात्मा है ये नित्य चेतन, निर्विकार और अविनाशी है। वो सब प्रकार से कर्तव्य कर्म करता हुआ भी फिर जन्म नहीं लेता। ऊपर परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो उस परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई जो सूक्ष्म बुद्धि है उसके ध्यान से अपने हृदय में देखते हैं तथा दूसरे कितने ही ज्ञान योग के द्वारा और दूसरे कितने ही कर्म योग के द्वारा देखते हैं, अर्थात उसको प्राप्त हो जाते हैं। परंतु इनसे दूसरे अर्थात जो मंद बुद्धि वाले पुरुष हैं वे इस प्रकार न जानते हुए दूसरों से अर्थात तत्व के जानने वाले पुरुषों से सुनकर भी उनके अनुसार उपासना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और वे सुनने वाले आदमी भी इस मृत्यु रूपी संसार सागर को निसंदेह पार कर जाते हैं। हे अर्जुन, यावन मात्र जितने भी स्थावर जंगम प्राणी पैदा होते हैं उन सब को तू क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही पैदा हुए जान। जो आदमी नष्ट होते हुए सब चराचर प्राणियों में परमेश्वर को नाश रहित और समभाव से स्थित देखता है वह सच्चाई देखता है, क्योंकि जो आदमी सब में समभाव से स्थित परमेश्वर को समान देखता हुआ अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता, इससे वह परम गति को प्राप्त होता है। और जो आदमी संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही किए जाते हुए देखता है और आत्मा को एकता देखता है, वही सच्चाई देखता है। जिस पल यह आदमी प्राणियों के अलग अलग भाव को एक परमात्मा में ही स्थित तथा उस परमात्मा से ही संपूर्ण प्राणियों का विस्तार देखता है, उसी पल वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। हे अर्जुन, अनादि होने से और निर्गुण होने से ये अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होने पर भी वास्तव में न तो कुछ करता है और न उससे लिप्त होता है। जैसे सभी जगह व्याप्त आकाश में सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता, वैसे ही शरीर में सर्वत्र स्थित आत्मा निर्गुण होने के कारण शरीर के गुणों से लिप्त नहीं होता। हे अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक आत्मा जो है संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को तथा कार्य सहित प्रकृति से मुक्त होने को जो आदमी ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जान लेता है, वह महात्मा जन परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम तत्सत इति श्रीमद्भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण संवादे
क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम त्रयोदशो अध्याय है।